बोलो हरि भगवान की जय। इसी अवतार में भगवान ने, हरि अवतार में ही भगवान ने रमा वैकुंठ से आकर गजेंद्र भक्त की ग्राह से रक्षा की थी। यह सुनकर के राजर्षि परीक्षित जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। परीक्षित जी बोले, महाराज, भगवान की भक्ति तो देवताओं को भी दुर्लभ है, फिर एक हाथी की योनि में पड़े हुए, भोग योनि में पड़े हुए जीव को भगवान की भक्ति कैसे सुलभ होगी? आप कृपा करके गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनावें। श्री शुकदेव जी ने वर्णन किया है। त्रिकूट नाम का पर्वत जो चारों ओर से क्षीर सागर से घिरा हुआ है, 10,000 योजन ऊंचा पर्वत है। 10,000 योजन का मतलब होता है 40,000 कोस ऊंचा। ये यहां नहीं है, भारतवर्ष में नहीं है। यहां तुम त्रिकूट खोजने लग जाओगे, यहां नहीं है। न यहां क्षीर सागर है, न यहां त्रिकूट है। ये कहां है? कहते देवताओं के बगीचे इसी के निकट हैं। ये सब दिव्य लोक में है, देवक क्षेत्र में है। वरुण का लोक वहां अवस्थित है, वरुण लोक। ऋतुमान नाम का उद्यान वहां अवस्थित है, देवांगनाएं क्रीड़ा करती हैं। उस जंगल में एक विशाल गजेंद्र निवास करता था। ये हाथियों का सरदार था। सैकड़ों हथनियां इसकी पत्नियां थी। उस जंगल में वो विहार करता था। इतना प्रतापी था ये गजेंद्र कि इसके शरीर की गंध को पाकर के सिंह, व्याघ्रादि हिंसक जीव जंगल का क्षेत्र छोड़कर भाग जाते थे। इतना प्रचंड प्रतापी था। शाकाहारी सात्विक प्राणी निर्भय होकर सुखी होकर के रहते थे। एक समय की बात है, वो जंगल में उन्मत्त विहार कर रहा था। इसी बीच गर्मी से व्याकुल हुआ, प्यास लगी। भगवान ने कुछ ऐसी सामर्थ्य हाथी आदि को दी है। वो महाराज जी अपनी सूंड उसने ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमाया तो हाथी को पता चल जाता है किस दिशा में जलाशय। समझ में आया कि जंगल में इस दिशा पर जाने पर जलाशय मिलेगा। वहां गया तो विशाल सरोवर दिखाई पड़ा। कितना बड़ा सरोवर था महाराज जी? 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा। 100 योजन का मतलब होता है 400 कोस लंबा, 400 कोस चौड़ा। इसका मतलब होता 1200 किलोमीटर लंबा, 1200 किलोमीटर चौड़ा। उस तालाब क्या था? एक तरह का समुद्र ही था। देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़े प्रेम से उस शीतल मीठे जल से भरे हुए समुद्र के जैसे अगाध सरोवर में उसने प्रवेश किया। खूब स्नान किया। हाथी स्नान प्रेमी होता है, जल का बहुत प्रेमी होता है हाथी। हाथी जलप्रिय होता है। बहुत सुंदर जल में विहार कर रहा था। इसी बीच में एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। ग्राह जानते हो ना, किसको कहते? ग्राह। मगर को मगरमच्छ। एक मगर ने पैर पकड़ लिया। बड़ा बलवान था गजेंद्र। 10,000 हाथियों का बल था इसमें। अपने पैर को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसका कारण यह था कि गजेंद्र थल का जीव है और ग्राह जल का जीव है। और जितना बलवान गजेंद्र था ऐसे ही बलवान ग्राह भी था। जोड़ी भगवान बना के भेजते हैं। शेर को सवा शेर
मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी। कल शेर को सवा शेर मिला कि नहीं मिला? अर्जुन को अहंकार हो गया था तो भगवान मोरध्वज ताम्रध्वज के यहां ले जाकर उनके अहंकार को दूर कराया। ये सब शेरों के लिए भगवान सवा शेर बना के रखते हैं। भजन करने वालों के लिए भी बड़े बड़े सिद्ध रखते हैं कि तुम कहां भूल रहे हो, तुम क्या हो। ऐसे ऐसे महापुरुष धरती पर हैं। आहा, भगवान सारे दोषों को सहन करते हैं पर अपने अनुगत में अहंकार को सहन नहीं करते हैं। इस गजेंद्र को भी बड़ा अहंकार था, इसलिए भगवान ने ऐसी जगह भेज दिया जहां इसकी दाल नहीं गली। पहले इसके संगी साथी हाथियों ने, हथिनियों ने, बच्चों ने इसको बाहर निकालने के लिए बहुत सहयोग किया। सूंड से पकड़ पकड़ के खींचने लगे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। थोड़े समय तक तो उन लोगों ने सहयोग किया, बाद में एक एक करके सब चले गए। अकेला ही रह गया ये, और उस ग्राह से लड़ने लगा। कितने समय तक लड़ा? एक दिन दो दिन नहीं, 1000 वर्ष तक युद्ध चला। कितना? ये सतयुग की बात है उस समय। और फिर ये सामान्य लोक की बात नहीं, वरुण लोक के निकट की बात है, तो वहां की जीवों की आयु भी बड़ी बड़ी होती। महाराज जी 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। न गजेंद्र हार मान रहा था, न ग्राह हार मान रहा था, पर भैया गजेंद्र का बल क्षीण होने लग गया, ग्राह का बल बढ़ने लग गया। उसका कारण यह था कि गजेंद्र को तो जल में भोजन भी नहीं मिल रहा था, न तो सोना न खाना, खाली लड़ना। और ग्राह वो खून पी रहा था, उसको तो खुराक मिल रही थी। अंत में इस गजेंद्र ने निश्चय कर लिया कि अब हम अपनी शक्ति सामर्थ्य से बच नहीं सकते। नियोध्यतो रेवमिभेन्द्र नक्रयो विकर्षतो रंतरतो बहिर्मिथः समासहस्रम् व्यगमन्महीपते सप्राणयोश्चित्रममं सतामरा। देवता भी आश्चर्यचकित थे कि 1000 वर्षों से दोनों लड़ रहे हैं, कोई हारने का नाम नहीं लेता। ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसाम् कालेन दीर्घेण महानभूद्व्ययः विकृष्यमाणस्य जलेव सीदतो विपर्ययो भूत सकलम जलौकशः। अब तो उसको समझ में आ गया। देखो, विपत्ति भगवान की कृपा से आती है। यदि हम खुलकर कहें नारायण, तो हमें यह कहना पड़ेगा जिस मनुष्य के जीवन में विपत्ति नहीं आई वह मनुष्य मनुष्य नहीं है, उसमें मनुष्यता ही नहीं आएगी। विपत्ति के कारण ही मनुष्य को बोध होता है। भगवान की कृपा से संकट आते हैं, विपत्ति आती है। विपत्ति में धैर्य खोना नहीं चाहिए, विपत्ति में हमारा उत्साह और अधिक बढ़ जाना चाहिए। भगवान जीव को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो वो विपत्ति का रूप धारण करके आते हैं, पर हम भगवान को पहचानते नहीं हैं, इसलिए हमें उद्वेग हो जाता है। कुंती सामान्य नहीं है,
कुंती ने भगवान से क्या कहा? यही तो कहा, विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, अब विपत्तियों की महिमा समझ में आ गई। मेरे ऊपर विपत्तियां आ जाएं, मेरी विपत्तियां कभी छूटे न कम न हो, मैं विपत्तियों के बोझ से सदा दबी रहूं, ये विपत्तियां आपकी याद कराने वाली हैं, आपकी स्मृति संसार चक्र से छुड़ाने वाली है। गजेंद्र को ज्ञान हुआ, ये संकट ना आता तो ज्ञान कैसे होता? क्या ज्ञान हुआ? बहुत बढ़िया ज्ञान। नमामि में ज्ञातय आतुरंगजा, नमामि में, नमामि में ज्ञातय आतुरंगजा, कुतः करण्यः प्रभवन्ति मोचितुं, ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो, यहं च तं यामि परम्पराय, यहं च तं यामि परम्पराय। यः कश्चनेषु बलिनोऽन्तको रगा, प्रचण्ड वेगा नविधावतो वृषं, भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्युः, प्रधावत्यरणं तमीमहि। ये विधाता की फांसी लग गई मेरे गले में। इस फांसी में, फांसी के फंदे में फंसकर मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। मैं अपनी शक्ति से भी इस विपत्ति से छूट न सका। ये हथनियां भी मेरे काम न आ सकी, ये बच्चे भी मेरे काम न आ सके, मेरे कुटुंबी भी मेरे काम न आ सके। ये बेचारी हथनियां मुझे क्या विपत्ति से छुड़ाती है। अब तो एकमात्र इस जगत का जो नियंता है, नियामक है, ईश्वर है, सर्वेश्वर है, उस सर्वेश्वर की, जो सर्वशक्तिमान है, उस सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूं। ये काल बड़ा भयंकर है, विशाल अजगर के समान ये सबको निगल जाने के लिए तैयार बैठा है। इस काल रूपी सर्प के भय से व्याकुल होकर जो जीव भगवान की शरण में चला जाता है, उसे भगवान बचा लेते हैं। भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात, उस डरे हुए शरणागत की भगवान रक्षा कर लेते हैं। मैं उन्हीं भगवान की शरण लेता हूं। ये पूर्व जन्म का भक्त था और पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का पाठ करता था, वह स्तोत्र इसको इस योनि में आने पर भी स्मरण में आ गया और उसी स्तोत्र का इसने पाठ किया जिसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में इसी का पाठ करता था। इसलिए जीवन में भले ही छोटे से छोटा कोई स्तोत्र हो, ध्यान से सुने, एक किसी स्तोत्र के नित्य पाठ का नियम अवश्य ले लेना चाहिए। पता नहीं हमारा संस्कार हमें कब किस योनि में ले जाएगा। हो सकता कभी हमें भी गजेंद्र के समान संकट में पड़कर जिस स्तोत्र का हम पाठ करते होंगे, जिस मंत्र का हम जप करते होंगे, कथनचित उस भोग योनि में पड़े होने पर भी गजेंद्र के जैसे हमें याद आ गया तो गजेंद्र उद्धार की लीला वहां तो वही
हमारे साथ भी ठाकुर जी की लीला हो जाएगी। तमाम स्तोत्र ऐसे होते हैं जिनको याद करना नहीं पड़ता, वो याद जैसे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पूर्व जन्मों से उनका अभ्यास है। पाठ ही नहीं करना, जप ही नहीं करना, किसी न किसी एक स्तोत्र का नियम जरूर लो। एक स्तोत्र पढ़ना ही है, ज्यादा आपको कठिनाई, केवल राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ का निश्चय कर लो। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नित्य करना है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नित्य करना है, एक किसी स्तोत्र का रामस्तवराज का पाठ नित्य करना है, अथवा गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ नित्य कर, एक कोई स्तोत्र का नियम ले लेना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का तो इतना महात्म्य है कि जो प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, मृत्यु के क्षण में भगवान की याद उसे अवश्य आ जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। हजारों साधक गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि दास ने प्रेरित किया, और जब से दीनबंधु दास जी को कहा तब से उनका नियम से गजेंद्र मोक्ष का पाठ नित्य चल रहा है। कितने बढ़िया साधन है। हम रोज स्तोत्र पाठ करें तो ये पक्का है कि मरते समय भगवान की याद आएगी आएगी आएगी। शास्त्र में लिखा हुआ झूठा नहीं है। कितना सरल साधन है। रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, भगवान याद आ जाएगा। और एक बात कहें, गजेंद्र मोक्ष भयंकर विपत्ति से तत्काल छुड़ाने वाला है। चाहे जैसा संकट हो, पवित्र संध्योपासन संपन्न सदाचारी ब्राह्मणों को संकल्प लेकर बिठा देवें, गजेंद्र मोक्ष के पाठ आरंभ करा दें, असाध्य संकट का भी समाधान हो जाता है, विपत्ति से छुटकारा हो जाता है। जगदीश्वर जगन्नाथ मैं ही हूं, भगवान हरि ही आविरासित, भगवान प्रकट हो गए। छंदोमयेन गरुड़ेन समूह्यमानः, वेद की ऋचाएं जिनके पंखों से प्रकट होती हैं, उन गरुड़ जी पर भगवान बैठे हैं। इसलिए भगवान की सेवा में गरुड़ घंटी बजाई जाती है। प्रत्येक अर्चन में गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी का मतलब ये नहीं है कि हम वेद मंत्र न बोलें, स्वयं बोलना ही चाहिए। यदि हमें भगवान ने वेद मंत्रोच्चार का अधिकार प्रदान किया है तो हमें बोलना ही चाहिए। पर साथ ही गरुड़ घंटी भी बजानी चाहिए, क्योंकि गरुड़ घंटा के नाद से हम कितना भी बढ़िया बोलेंगे, गरुड़ जी के पंखों से जैसे स्वाभाविक वेद प्रकट होता है, वैसा वेद तो हमारी वाणी से प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए मंत्र की पूर्ति वो गरुड़ घंटा के नाद से हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान गरुड़ जी पर विराजे। गजेंद्र की सूंड डूबने वाली ही थी, बस इतनी सी सूंड बची। छंदोमयेन गरुड़ेन समूह्यमानः, बस नाक कान डूबने ही लगे। हरि कह करके उसने पुकारा। क्या कह के पुकारा? हरि। हा कष्ट में कहा, और री कहने के पहले पहले भगवान आ गए। इसी को भक्त कालेखा ने कहा, पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़, पावरी विसार प्रभु ऐसो परिपा गयो।
हाथी के हृदय मांझ आधो हरि नाम सोए, गरे जोल आयो गरुड़ेश तोलो आग। लक्ष्मी जी ने पूछा कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा हा, और थी कहने के पहले तो भगवान वहां पहुंच गए। हा थी कहा, हा थी तुरंत। गरुड़ जी का वेग भी भगवान को कम लगा के गरुड़ जी से कहा इतने धीमे चलो, तेज चलो। गरुड़ जी बहुत तेज, कितनी शक्ति है गरुड़ जी में। पलक झपकने में जो समय लगता उससे आधे समय में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सकते हैं, इतनी तेज गति है गरुड़ जी की। वो गति भी भगवान को धीमी लगी और भगवान कूद पड़े गरुड़ जी के ऊपर से। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का पीतांबर फहरा रहा है। भगवान को आकाश में देख करके गजेंद्र भक्त के नेत्र भर आए। मन में विचार करने लग गया कि मैं प्रभु को क्या अर्पित करूं, कुछ है ही नहीं। महाराज जी, श्री लक्ष्मी जी पीछे से आई थी, उसी वेग से लक्ष्मी जी आई थी। लक्ष्मी जी भगवान के ऊपर थी, भगवान तो तेजी से आ रहे हैं ना। लक्ष्मी जी ने देखा मेरा पुत्र मेरे प्रभु के चरणों में कुछ अर्पित करना चाहता है। लक्ष्मी जी ने अपना लीला कमल तत्काल फेंक दिया और गजेंद्र भक्त ने अपनी सूंड में ले लिया। भगवान ने एक हाथ से उसके कमल को स्वीकार किया, सूंड पकड़कर बाहर निकाला और भगवान के कर कमल से चक्र छूटा। चक्र से नक्र का ग्राह का मुख विदीर्ण हुआ और भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। आप लोग कहेंगे ये कहां लिखा है? ये पुराणों में लिखा है, ये आचार्यों ने अनुसंधान किया है। आप जानते हैं आपके गांव के तालाब में कमल हैं कि नहीं हैं? कमल तो जहां तक लोग नहाते हैं तैरते हैं वहां तक कमल पैदा नहीं होता है, और जहां 1000 वर्ष तक लगातार युद्ध चला हो वहां कमल रहेगा? वहां कमल नहीं था। लक्ष्मी जी ने अपना लीला कमल फेंक दिया और वो कमल ग्राह ने गजेंद्र के चरणों, गजेंद्र ने भगवान के चरणों में अर्पित किया। सोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। आप लोग भी गजेंद्र भक्त के साथ उच्चारण कर लें, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायण भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो 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 भगवन्
इतने ही याद कर लो, इतने से ही काम बन जाएगा। हाँ हाँ, भगवान ने उद्धार किया। पहले गजेंद्र का उद्धार, ग्राह का उद्धार किया, बाद में गजेंद्र का। मानो भगवान ने संदेश दिया, मेरे चरण पकड़ने वाले का भले ही पीछे उद्धार हो, संत के भक्त के चरण पकड़ने वाले का पहले उद्धार हो जाता है। ये ग्राह जो था ना, वो पूर्व जन्म का हूहू नाम का गंधर्व था। महात्मा देवल इसी सरोवर में खड़े होकर संध्योपासन कर रहे थे, संध्या के बाद गायत्री जप कर रहे थे। वो ये हूहू नाम का गंधर्व गोता लगाए हुए, डूबा सादे भे गोता लगाए हुए गया भीतर भीतर, वो महात्मा के दोनों पैर पकड़ के भीतर खींच ले गया पानी में। जब महात्मा देवल घबरा गए तब छोड़ दिया। महात्मा भी तैर के किनारे आ गए और ये पानी से बाहर निकल के हंसने लग गया। महात्मा को बड़ी गुस्सा आई, मूर्ख, ग्राह के जैसे पैर पकड़ के हमको डरा दिया, लगता है देव योनि से तू ऊब चुका है, ग्राह बनना चाहता है, इसी सरोवर में ग्राह बनकर निवास कर। रोने लग गया हूहू गंधर्व। बड़ा गवैया है महाराज, बड़ा ऊंचा गवैया। हाँ, हूहू बड़े गवैया है। बोले महाराज आपने हमको ग्राह बना दिया। अरे संत के चरण पकड़ने वाले को आशीर्वाद मिलना चाहिए कि श्राप मिलना चाहिए? महात्मा देवल ने कहा कि जैसे तुमने चरण पकड़े ऐसे ही महात्मा के चरण पकड़ने चाहिए। ये गजेंद्र पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, द्रविड़ देश का राजा था, दक्षिण भारत का। युवावस्था में ही वैराग्य हो गया, सब कुछ त्याग कर जंगल में आकर भजन करने लग गया। इसके भजन की प्रसिद्धि हो गई और महात्मा अगस्त्य जी महाराज अपने शिष्यों के सहित इंद्रद्युम्न ऋषि के पास, राजर्षि के पास दर्शन करने आए। ये माला जप रहा था, ये और बढ़िया से बैठ गया आंख मूंद के। बोले तो महात्मा लोग घूमते ही रहते हैं, अभी हमारा नियम नहीं हुआ, हम तो बड़े महात्मा हो गए, लोग हमारा दर्शन करने आते ही हैं। आज अगस्त्य जी आए तो कोई बात नहीं, बैठेंगे, हमारा नियम पर पूरा होगा तब मिलेंगे। इसके इस दुर्वृत्ति को देखकर अगस्त्य जी को रोष हो गया। अगस्त्य जी ने कहा, मूर्ख, एक तो तू क्षत्रिय कुल का है, अच्छा है, भाग्यशाली है, भक्त है, युवावस्था में सब कुछ त्याग कर भजन में लग गया, जटाजूट रखा लिए, बाबा जी की वेशभूषा बना ली, पर इतना अहंकारी हो गया कि ब्रह्मर्षियों से, ब्राह्मणों से अपना सम्मान करवाना चाहता है। अरे मूर्ख, अजगर के हाथी के जैसा बैठा है, जा हाथी की योनि में चला जा। शाप से हाथी बनना पड़ा। आज
महंत श्री ओमकार दास जी ने एक बढ़िया बात पूज्य श्री प्रेमदास जी महाराज के संबंध में बताई। बोले वे नित्य प्रति गुरु चरणामृत लेते थे, नित्य प्रति किसी न किसी एक ब्राह्मण का चरणामृत लेते थे, और नित्य प्रति एक किसी छोटी कन्या का चरणामृत लेते थे। कन्या को बिना चरण धोए नहीं जाने देते थे, ब्राह्मण कैसा भी आ जाए उसका चरण धोते थे। और बोले जब उन्हें भगवत धाम जाना था तो रोने लग गए, और उन्होंने कहा ओंकार दास भाई हमारा स्वभाव ऐसा ही है, हमने तुमको डांटा फटकारा भी खूब, पर मेरा शरीर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, आज मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। क्या? बोले मैं तुम्हारा चरणामृत लेना चाहता हूं, तुमसे मैंने सेवा ली है, कोई अपराध बना हो वो क्षमा हो जाए, और तुम अपना हाथ मेरे मस्तक पर रख दो। बोले आज सुनाते सुनाते महंत जी रो पड़े। आज हमारे निकट वाले तो सब निद्रा लोक में थे, और महंत जी ने आकर इतने सुंदर लगभग 1 घंटे तक बहुत सुंदर सत्संग की बात सुनाई, बहुत अच्छी बात। तो महाराज जी कहा मैं रोने लग गया, तो रोने लग गया तो बोले गुरुजी भी रोते जा रहे हैं। बोले देखो भाई, अरे ब्राह्मण तो दयालु होता, सबकी इच्छा पूर्ण करता है, तुम हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करोगे। मैं रो पड़ा। गुरुजी आपको जैसे प्रसन्नता हो आप वैसा कर लीजिए। कहीं महाराज जी ने मेरा चरण धोया, चरणामृत लिया, और हाथ पकड़ करके मेरा हाथ अपने सिर पे रखा। पद्मासन से बैठे हुए थे, और ब्रह्मरंध्र से उनके प्राण का गमन किया, और कहा अब संसार के लोग बहुत घेरने लगे हैं, अब हम भजन करने जा रहे हैं। ऐसा कहकर देह त्याग किया, और इसलिए आज भी अपने सिद्ध स्वरूप में स्थित होकर वो भजन कर रहे हैं। आज पूरे क्षेत्र में उनकी जितनी इतनी अनुभूतियां लोगों को होती हैं, खूब अनुभूतियां होती हैं। ये भजन की महिमा है। भैया इसी भावना का, इसी श्रद्धा का लाभ जीव को मिलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।